आज जो टॉपिक है हमारे सामने वो है फाइल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि आखिर ये फाइल है क्या और इसको हम लोग मैनेज क्यों करते हैं। फाइल जो है हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है, या यूं कह सकते हैं कि हमारे लाइफ के साथ ये ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है, एकदम जुड़वा भाई की तरह। आप जन्म लेते हैं उसी समय ऑटोमेटिकली फाइल भी आपके साथ जन्म ले लेता है, क्योंकि फाइल में हम लोग वो काम की बातें हैं, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। हमारे लाइफ से जुड़ी जितनी भी रियलिटीज हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग डिजिटली फाइल में स्टोर करके रख देते हैं। हम लोग फाइल को मैनेज करते हैं। किसी भी तरह के ऑफिस में चले जाइए, चाहे जुडिशियरी हो, तो आप देखिएगा जज सिर्फ दिन रात फाइल हैंडलिंग में लगा हुआ है। फाइल को पहले निपटाना है, किस फाइल को बाद में निपटाना है, यही तय करते रहते हैं उनके सेक्रेटरी। सीएम ऑफिस में चले जाइए तो फाइल ही निपटा रहे हैं। चाहे पीएम के देख लीजिए, वो भी दिन भर फाइल ही निपटा रहे हैं। फाइल मैनेजमेंट लाइफ का एक अहम हिस्सा है। फाइल में ज़्यादातर हमारा इंफॉर्मेशन रहता है। अगर फाइल हम लोग ठीक से मैनेज करेंगे, इंफॉर्मेशन भी अप टू डेट रहेगा। जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो देखिएगा आपके साथ सब्जेक्ट का फाइल जुड़ा हुआ है। फिजिक्स का फाइल है, केमिस्ट्री का फाइल है, मैथ का फाइल है। आप अर्निंग करने लगते हैं तो आपको सैलरी आने लगती है। तो सैलरी जब आएगी तो एक सैलरी का फाइल आप मेंटेन करने लगेंगे, और जब सैलरी मिलेगी तो हम लोग सेविंग भी शुरू कर देंगे। सेविंग शुरू कर देंगे तो एक बैंकिंग का फाइल बन जाएगा, एफडी का एक फाइल होगा, इंश्योरेंस का फाइल होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का फाइल होगा। तो अर्निंग चालू हो गया, सेविंग भी चालू हो गया, तो फिर टैक्सेशन का फाइल बन जाएगा। आईटीआर भरने लगेंगे तो एक टीडीएस का फाइल बन जाएगा। एसेट खरीद रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं या करंट एसेट्स खरीद रहे हैं, तो एक एसेट्स का भी फाइल बन जाएगा। जितने जमीन जायदाद का पेपर है या जो इंफॉर्मेशन है उसको एक फाइल में आप रखना शुरू कर देंगे। यानी लाइफ जैसे जैसे ग्रेजुअल इसका ग्रोथ होता है, उसी तरह हमारा फाइल का साइज भी बड़ा होता जाता है। अब फाइल में होता क्या है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें हमारे लाइफ में जब कभी भी रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग वो फाइल को ओपन करते हैं। कोडिंग में भी फाइल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, खास करके पाइथन में। देखिए कोडिंग यहाँ लिखा हुआ है, विथ क्लाउज लगाकर आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिजल्ट फाइल हमने बनाया हुआ है। उस फाइल में स्टूडेंट्स के रिजल्ट यानी उसके नाम और मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं। इसको राइट मोड में ओपन किया गया है एज ए फाइल। इस फाइल में आप मैटर लिख सकते हैं, फाइल डॉट राइट, यानी फाइल ऑब्जेक्ट में राइट का मेथड लगा दीजिए और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और फिर उस फाइल को रीड मोड में ओपन कीजिए, विथ ओपन रिजल्ट फाइल। रीड मोड के लिए आर लिखा गया है, और रीड करके जो इसको इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और एक और फाइल बनाया गया है, मान लीजिए हमारा रिज्यूम फाइल है, इसमें हमारा बायोडाटा लिखा हुआ है या लिख रहे हैं। तो रिज्यूम फाइल को ओपन कर लीजिए राइट मोड में। फाइल डॉट राइट के माध्यम से आप सारा इन्फॉर्मेशन या अपने बायोडाटा का जो भी कंटेंट है उसमें लिख दें। उसको रीड मोड में ओपन करके उसको रिज्यूम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले। नीचे थोड़ा सा कोडिंग लिखा हुआ है कि अगर चॉइस 1 दिया जाएगा तो रिजल्ट फाइल को ओपन कर देगा, और चॉइस 2 देंगे तो रिज्यूम फाइल को ओपन कर देगा। अब इसको देखिए, रन करके देखते हैं। 2 ऑप्शन है, एक रिजल्ट फाइल का, एक रिज्यूम फाइल का। पे हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी हमारा चॉइस होगा उसके अकॉर्डिंग वो फाइल को ओपन करेगा। अगर हम कहते हैं कि रिजल्ट फाइल को ओपन करो और उसमें जो भी कंटेंट दिया उसको डिस्प्ले करो, तो हम चॉइस 1 देंगे। रिजल्ट फाइल में जो कंटेंट था उसे डिस्प्ले कर दिया। फिर दोबारा रन करते हैं। इस बार हम चॉइस देते हैं 2, यानी रिज्यूम फाइल, मेरा रिज्यूम फाइल ओपन करो। तो जो कुछ हमारा रिज्यूम है, जो हमें ज़रूरत पड़ता है नौकरी के समय या मैरिज के समय, तो आप इस कोडिंग के द्वारा अपने फाइल को भी मैनेज कर सकते हैं पाइथन में। और एक और कोडिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपने फाइल का इन्फॉर्मेशन यहाँ ना लिख के किसी और सॉफ्टवेयर में लिखा है, मान लीजिए वर्डपैड में लिखा है या MS वर्ड में लिखा है, उस फाइल के कंटेंट को भी पाइथन के कोडिंग में ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, विथ ओपन
फाइल आपका जिस डायरेक्टरी में स्टोर है उसका एड्रेस यहाँ पर सी ड्राइव में स्टोर है, एम्प्लॉय नाम का फाइल, और टेक्स्ट टाइप में सेव किया गया, वर्डपैड में बनाया गया है, या एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं आप। उसको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर कीजिएगा। हर एक लाइन को डिस्प्ले करना है तो फॉर लाइन इन एफ फॉर लूप चला दीजिए। देखिए एम्प्लॉयर टेक्स्ट में कुछ डाटा लिखा हुआ है, और इस फाइल को आप अपने पाइथन कोडिंग में ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं, विथ ओपन कोलन यानी सी ड्राइव हार्ड डिस्क /employer.txt। कोडिंग में भी फाइल को अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं बशर्ते कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो। तो इस तरह से फाइल को आप अच्छी तरह मैनेज कीजिए और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। फाइल अगर आपका मैनेज है तो आपका लाइफ भी मैनेज रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। याद कीजिए, कोई फाइल मिस हो जाता है तो कितनी परेशानी होती है कि नहीं। ठीक है, ये जानकारी आपको अगर यूजफुल लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे हमारे, तो आप भी टाइमली अपडेट होते रहेंगे। ओके, थैंक यू।